जय सिया राम। वैशाख मास के बरुथनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख को प्राप्ति होती है, यानी उन्हें सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री भी करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथनी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल के दान से स्वर्ण दान अधिक महत्वकारी है और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्या दान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान करने का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन करना, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु और दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री का प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर होता है और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने के जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी बरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। बरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इति श्री बरुथनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। ये विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।